मटकों की कहानी। यह कहानी एक गांव से शुरू होती है जिसमें बहुत ही मेहनती और बहुत ही ईमानदार मटका बनाने वाला रहता था। उसका नाम राजेश था। राजेश रोज अपने 2 मटकों में पानी भरकर जमींदार की जमीन पर जाया करता था। उसके पास 2 मटके थे जिसमें से एक टूटा हुआ था और एक बिल्कुल ठीक था। एक दिन राजेश जब अपने दोनों मटकों में पानी भरकर जमींदार की जमीन पर जा रहा था तो ठीक मटके ने टूटे हुए मटके को कहा, देखो, मैं तुमसे ज्यादा पानी ले जा सकता हूँ। तुम तो टूटे हुए, तुमसे तो सारा पानी निकल जाता है। मैं तुमसे ज्यादा काम आता हूँ। तुम तो सारा पानी बाहर निकाल देते हो। तुम तो किसी काम के नहीं हो, किसी काम नहीं आते हो तुम। ये सुनकर टूटे हुए मटके को बहुत दुख हुआ। उसको बहुत छोटा महसूस हो रहा था और बहुत बुरा भी लग रहा था। उसको बहुत तकलीफ हुई कि सारा पानी उसके अंदर से निकल जाता है। उसको यह महसूस हुआ कि वह राजेश के अच्छे से काम नहीं आ रहा है। उसने यह सोचा कि वह राजेश को बोलेगा कि वह उसे बदल दे। टूटा मटका राजेश को यह बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पर एक दिन जब राजेश अपने दोनों मटकों को पानी से भरकर जमींदार की जमीन पर जा रहा था तो टूटे मटके ने राजेश से कहा, राजेश, तुम मुझे बदल दो, मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? देखो, मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आता। मैं सारा पानी गिरा देता हूँ। मुझ में छेद है, मैं पुराना हो गया हूँ, मुझसे सारा पानी निकल जाता है और तुम्हें तो अच्छे और नए मटके की जरूरत है, इसीलिए तुम मुझे बदल दो। राजेश ने उसका दुख समझा और बहुत देर सोचने के बाद बोला, क्या तुम रास्ते के किनारे पर ये पौधे देख रहे हो फूलों वाले? मैं जब भी पानी लेकर आता हूँ मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि तुम में से पानी निकलकर इन पौधों में लगातार गिरता रहे। जब भी तुम्हारा पानी इन पौधों पर गिरता है तो ये पौधे अच्छे अच्छे खुशबूदार और बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग तरह के रंगों के फूल उगाते हैं और फिर ये फूल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। तुम अपने आप को छोटा महसूस मत करो। अगर तुम्हारा पानी इन पौधों पर गिरता ही नहीं तो कैसे ये पौधे इतने सुंदर सुंदर खुशबूदार और रंग बिरंगे फूल उगाता और कैसे ये भगवान को अर्पित होते? तुम्हारे पानी के गिरने की वजह से ही तो ये बहुत सुंदर खुशबूदार और भगवान को अर्पित होते हैं रंग बिरंगे फूल। धन्यवाद राजेश। राजेश की ये सारी बातें सुनकर ठीक वाला मटका बोला, माँ, मेरी गलती समझ चुका हूँ। अब से मैं तुम्हें कभी ऐसे नहीं बोलूंगा। तुम में कोई कमी है। मुझे नहीं पता था कि तुम तो बहुत काम के हो। तुम्हारी वजह से फूल कितने खुशबूदार रंग बिरंगे होते हैं। धन्यवाद तुम्हारा। तुम दोनों ही मेरे लिए प्यारे हो। तुम दोनों मिलकर रहा करो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए, किसी को छोटा फील नहीं कराना चाहिए।